हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। वेक्टर कैलकुलस की क्लास में आज हम थर्ड चैप्टर की फिफ्थ एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, यानी 3.5 जो कर्ल टॉपिक पे बेस्ड है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन 6 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले मैं आपको लास्ट वीडियो में शायद सेकेंड वीडियो में करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन 6 कहता है शो दैट डेल डॉट एफ क्रॉस आर इक्वल टू 0। कब? जब डेल क्रॉस एफ हमें 0 दिया गया है तो आप ये शो कीजिए। तो सबसे पहले हम f और r की वैल्यू निकालते हैं। r की वैल्यू हमें गिवन है, f की वैल्यू यहाँ पे लेके चलते हैं। लेट f वेक्टर इज f1i f2j f3k। सो f क्रॉस r की वैल्यू i j k, f की वैल्यू f1 कंपोनेंट लिखेंगे यहाँ पे, और r के आ जाएंगे x y z, क्योंकि r हमें गिवन है x i y j z के। सॉल्व करें इसको। f2z माइनस f3y माइनस j f1z, जी हाँ, f1z माइनस f3x, और k इंटू f1y माइनस f2x। क्लियर? i के लिए हमने f2, हाँ जी ठीक है। नेक्स्ट लेके चलते हैं। f क्रॉस r की वैल्यू मुझे मिल जाती है। अब मैं करती हूँ डेल के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट। नाउ डेल डॉट f क्रॉस r, डेल की वैल्यू i करली बाय करली x, j करली बाय करली y, k करली बाय करली z। ठीक है, और f क्रॉस r में वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, आपको ये कंप्लीट वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। और हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट, मीन्स इसका i का कंपोनेंट इसके i के साथ मल्टीप्लाई होगा। डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा करली बाय करली x मल्टीप्लाई बाय f2z माइनस f3y। नेक्स्ट टर्म j, यानी कि इसका जो j का कंपोनेंट है ये हम इसके j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करली बाय करली y इंटू f1z माइनस f3x। और नेक्स्ट है करली बाय करली z f1y माइनस f2x। सॉल्व करें इसको। f2, अब यहाँ पे देखिए भाई, मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन मुझे यहाँ पे नंबर दिया गया है z, लेकिन z कांस्टेंट टर्म रहेगी क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये आएगा z इंटू करली f2 बाय करली x माइनस, ऐसे यहाँ पे y कांस्टेंट हो जाएगा, करली f3 बाय करली x माइनस z इंटू करली f1 बाय करली y प्लस x इंटू करली f3 बाय करली y करली f1 बाय करली z माइनस x करली f2 बाय करली z। ठीक है, x की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, x और x कॉमन लेते हैं। दिस बिकम्स करली f1 बाय करली y माइनस सॉरी करली f3 है यहाँ पे, x का मल्टीपल f3, और यहाँ पे है f2 करली f2 बाय करली z। एंड नेक्स्ट है y का मल्टीपल कॉमन लेते हैं हम यहाँ पे, प्लस y इंटू करली f1 बाय करली z माइनस करली f3 बाय करली x, प्लस z कॉमन लेंगे, करली f2 बाय करली x माइनस करली f1 बाय करली y। इस स्टेप को आप लिख सकते हो xi प्लस yj प्लस zk विद द डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करें कि मेरे पास ये रिजल्ट आ जाए, है ना। सो इसको मैं लिखती हूँ डेल क्रॉस f। ये जो रिजल्ट आएगा डेल क्रॉस f की, ये वैल्यू जो आ रही है ना आपके पास, ये डेल क्रॉस f की वैल्यू आएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे डेल क्रॉस f को। दिस इक्वल टू, ये हमें क्या दिया गया है, डेल क्रॉस f की वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, जैसे हम पीछे सॉल्व करते हैं एज इट इज़, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से। डेल हमारे पास होता है दिस नंबर और ये वैल्यू होती है डेल की, और एफ के साथ यानी कि दिस क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यही वैल्यू आपको मिलेगी। और अगर मैं इसकी डॉट करती हूँ इस नंबर के साथ, सो मुझे मिलेगा
इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू में दिया गया है कि डेल क्रॉस एफ मेरे पास क्या है 0, सो ये आ जाएगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के विद 0 इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था कि रिजल्ट 0 आना चाहिए। एंड इसी एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस आर इक्वल टू आर डॉट कर्ल एफ ऑफ प्रूव कीजिए। डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस आर का मतलब होता है डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट करें हम एफ क्रॉस आर की इक्वल आर डॉट कर्ल एफ। कर्ल एफ क्या होता है डेल क्रॉस एफ, ओके। सो यही आपको क्वेश्चन एज इट इज़ प्रूव करना है जब आप इस स्टेप पे आ जाइएगा, यानी कि ये लास्ट स्टेप छोड़ देते हैं, लास्ट नहीं बल्कि ये भी करना है आपको। ये जो वैल्यू यानी कि यहाँ तक आपको निकालना है, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है आर की वैल्यू, आर वेक्टर डॉट क्या लिखा है हमने यहाँ पे, ये वैल्यू होती है डेल क्रॉस एफ की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लेके चले थे डेल डॉट एफ क्रॉस आर इक्वल टू हमारे पास आ जाता है आर डॉट डेल क्रॉस एफ, और यही हमें प्रूव करना था। यानी डाइवर्जेंस आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी, यानी इसमें आपको खुद कन्वर्ट करना है। डाइवर्जेंस आपको समझ आना चाहिए। डाइवर्जेंस अगर बोला गया है वेक्टर क्वांटिटी का तो आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। और कर्ल एफ का मतलब होता है डेल क्रॉस एफ। क्वेश्चन 9th इज इफ ए वेक्टर गिवन है a1i a2j a3 के एंड आर वेक्टर इज xi yj z के, फाइंड कर्ल ऑफ a क्रॉस r इंटू r रेज टू पावर n। मीन्स हमें जो फाइंड आउट करना है कर्ल ऑफ a क्रॉस r इंटू r रेज टू पावर n, जहाँ पे r हमें गिवन है वेक्टर r का मैग्नीट्यूड। ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, आई थिंक ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुका है। इसको सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले वैल्यू चाहिए a क्रॉस r, तो मैं यहाँ से सबसे पहले सॉल्व करूँगी a क्रॉस r i j k, a के कंपोनेंट a1 a2 a3 एंड वेक्टर r इज x y z। इसको सॉल्व करें i इंटू a2 z माइनस a3 y माइनस j a1 z माइनस a3x एंड प्लस k इंटू a1y माइनस a2x, ठीक है। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली a क्रॉस r इंटू r रेज टू पावर n। सो सभी नंबर्स के साथ r रेज टू पावर n जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, r रेज टू पावर n इज स्केलर पॉइंट फंक्शन। और मुझे यहाँ पे कर्ल ऑफ दिस टर्म चाहिए, ठीक है। सो कर्ल फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है भाई, कर्ल a क्रॉस r इंटू n। इसका क्या मतलब है, हम डेल क्रॉस फाइंड आउट करेंगे इस नंबर का, a क्रॉस r की वैल्यू को r रेज टू पावर n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे i इंटू a2z माइनस a3y इंटू r रेज टू पावर n माइनस j इंटू a1z माइनस a3x इंटू r रेज टू पावर n, क्योंकि इस नंबर को आप सबसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस के इंटू a1y माइनस a2x इंटू r रेज टू पावर n, ठीक है। यानी हमें चाहिए डेल क्रॉस दिस नंबर, और डेल की वैल्यू आपको पता है, डेल क्या होता है i करली बाय करली x प्लस j करली बाय करली y प्लस k करली बाय करली z। सो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे निकालिएगा, i j k, सबसे पहले डेल है हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे, तो यहाँ पे हम डेल के कंपोनेंट लिखेंगे करली बाय करली x करली बाय करली y करली बाय करली z। हमें क्रॉस करना है इस वेक्टर क्वांटिटी के साथ, तो i का कंपोनेंट लिखिएगा a2z माइनस a3y इंटू r रेज टू पावर n। y का लिखते हैं क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस आप अंदर शिफ्ट कर लीजिए, a3x माइनस a1z, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, r रेज टू पावर n। और इसी तरह से k का कंपोनेंट लिखेंगे a1y माइनस a2x इंटू r रेज टू पावर n। क्लियर। अब इसको आपको एक्सपेंड करना है, इसको ओपन करना है, i इंटू i, हम ये रो और ये कॉलम स्किप करेंगे, मल्टीप्लाई किसके साथ, करली बाय करली y करली बाय करली y इंटू
a1y minus a2x into r raised to power n minus of curly by curly z into a3x minus a1z into r raised to power n, ठीक है, माइनस j into curly by curly x into this term a1y minus a2x r raised to power n minus of curly by curly z into a2z minus a3y r raised to power n प्लस के के लिए एक्सपेंड करेंगे, सो कर्ली बाय कर्ली एक्स a3x माइनस a1z 2 नहीं 1z r raised to power n माइनस कर्ली बाय कर्ली y a2z माइनस a3y r raised to power n। क्लियर? हमने यहाँ पे के लिए एक्सपेंड किया है, सो कर्ली बाय कर्ली एक्स माइनस कर्ली बाय कर्ली वाई मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं और बाकी ब्रैकेट्स को सिमिलरली करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी सॉल्व दिस कैलकुलेशन, यानी कि सिर्फ मैं फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर रही हूँ। कर्ली बाय कर्ली वाई a1y माइनस a2x r raised to power n माइनस कर्ली बाय कर्ली z a3x माइनस a1z r raised to power n। ओके, इस टर्म का मतलब है कि आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। इसका मतलब जो x वेरिएबल है यहाँ पे वो कांस्टेंट का काम करेगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इसको। सो यहाँ पे हमारे पास y का डेरिवेटिव 1 a1, क्योंकि यहाँ पे r जो फंक्शन r जो है यहाँ पे ये r की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। r इज इक्वल टू मोड ऑफ r हमें गिवन था, सो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे हम यू एंड वी अप्लाई करेंगे, इसको आप यू फंक्शन लेके चलिएगा, इसको वी, ठीक है। सो पहले मैं यू का डेरिवेटिव करती हूँ, वी को एज इट इज़ रखते हैं। यू का डेरिवेटिव करेंगे, वाई का 1 हो जाएगा यहाँ से a1 और इसका हो जाएगा 0 इंटू आर रेज़्ड टू पावर n एज इट इज़ प्लस a1y माइनस a2x। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आर रेज़्ड टू पावर n का डेरिवेटिव करिएगा, ये आ जाएगा n इंटू आर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 और r का डेरिवेटिव करली r बाय करली y, जिसके विद रिस्पेक्ट आप कर रहे हो, ओके। माइनस ऑफ यहाँ पे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, और ये भी हम u इंटू वी मेथड से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से मैं करती हूँ, ये 0 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हो, यहाँ पे z का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, दिस इज माइनस a1 और r रेज़्ड टू पावर n एज इट इज़ प्लस a3, क्योंकि आप माइनस की टर्म है सो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं हम, a3x माइनस a1z इंटू n r रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 करली r बाय करली z, ओके। इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये माइनस की टर्म है, इसको आप ओपन करेंगे। अगर मैं ब्रैकेट यहाँ से हटा लेती हूँ तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, एंड दिस, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। माइनस माइनस इज अ प्लस और ये सेम टर्म है, सो 2 टाइम a1 r रेज़्ड टू पावर n प्लस यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे a1y माइनस a2x n इंटू r रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 करली r बाय करली y की वैल्यू मैं पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ आपको, यहाँ पे आएगी y बाय r, ओके। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस की टर्म है a3x माइनस a1z इंटू n इंटू आर रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 और करली r बाय करली z होता है z बाय r। यहाँ से r रेज़्ड टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r इज r रेज़्ड टू पावर n माइनस 2। इसी तरीके से यहाँ से भी r रेज़्ड टू पावर n माइनस 2 रहेगा, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए, r रेज़्ड टू पावर n प्लस n इंटू r रेज़्ड टू पावर n माइनस 2, ये कॉमन आ रहा है स्टेप। सो a1y माइनस a2x और y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a1y स्क्वायर माइनस a2x इंटू वाई, ओके। और यहाँ से भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z से मल्टीप्लाई होगा a3 माइनस ऑफ a3x इंटू z और प्लस a1z स्क्वायर, ओके। ये टर्म रहेगी हमारे पास 2a1 r रेज़्ड टू पावर n इंटू r रेज़्ड टू पावर n माइनस 2,
यहाँ से जो हमें सॉल्व करना है, जो स्क्वायर की टर्म इसको आप इकट्ठा ले लीजिए, यानी a1 वाई स्क्वायर a1 जेड स्क्वायर। इसी टर्म में आपको a1 एक्स स्क्वायर ऐड करना है, a1 एक्स स्क्वायर माइनस करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने ऐड भी किया माइनस भी किया, एंड यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, सेपरेट करते हैं इन टर्म्स को। सो ये स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं ताकि आराम से दिख जाए आपको। 2a1 r रेज़ टू पावर n प्लस n r रेज़ टू पावर n माइनस 2 कॉमन लिया था हमने, और यहाँ पे जो स्क्वायर की टर्म्स हैं a1 वाई स्क्वायर a1 एक्स स्क्वायर a1 जेड स्क्वायर, इनको हम इकट्ठा लेते हैं। a1 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और प्लस के जो बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स, दिस इज a1 एक्स स्क्वायर माइनस a2 एक्स वाई और माइनस a3 एक्स जेड। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, a1 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा a2 एक्स वाई प्लस a3 एक्स जेड, ये टर्म्स हमारे पास रहेंगी। सो 2a1 r रेज़ टू पावर n प्लस n r रेज़ टू पावर n माइनस 2, ये वैल्यू किसकी होती है, r स्क्वायर की, मैंने वहाँ पे लिखा भी है a1 इंटू आर स्क्वायर, माइनस यहाँ से मैं x कॉमन ले लेती हूँ, x कॉमन लेंगे, सो दिस बिकम्स a1 x प्लस a2 y प्लस a3 z। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं n r रेज़ टू पावर n माइनस 2 इंटू a1 इंटू आर स्क्वायर माइनस x इंटू, ये जो आपके पास टर्म आई है, अगर मैं a और r वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करती हूँ तो मेरे पास यही स्टेप आएगा, है ना, a1 इंटू एक्स, a2 इंटू वाई, a3 इंटू जेड। सो इसको हम लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर r। क्लियर। सो ये हमने कुछ शॉर्ट फॉर्म बना लिया है जिसको हमने फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया है। सिमिलरली आप सेकंड ब्रैकेट के लिए लिख सकते हो। सेकंड ब्रैकेट के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, करली बाय करली एक्स a1 y माइनस a2 x r रेज़ टू पावर n माइनस करली बाय करली z a2 z माइनस a3 y इंटू r रेज़ टू पावर n। इसको सॉल्व करते हैं। सो जो यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर में चलते जाएंगे, यानी कि 2a2, यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 आ जाएगा, r रेज़ टू पावर n प्लस n इंटू r रेज़ टू पावर n माइनस 2, यहाँ पे a1 r स्क्वायर है, a2 इंटू आर स्क्वायर माइनस x के प्लेस पे आ जाएगा y इंटू a डॉट आर वेक्टर। ओके, सिमिलरली हम थर्ड ब्रैकेट की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे, सो दिस बिकम्स इक्वल टू a2 2 टाइम थर्ड ब्रैकेट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वैल्यू ऑफ थर्ड ब्रैकेट क्या आएगी, 2a3 r रेज़ टू पावर n r रेज़ टू पावर n माइनस 2 a3 r स्क्वायर माइनस z a डॉट r। ठीक है, सो इन सभी वैल्यूज़ को आप पुट कीजिएगा इन दिस टर्म और ये वैल्यू आएगी आपके पास कर्ल ऑफ a क्रॉस r इंटू r रेज़ टू पावर n वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन इज f इक्वल टू w क्रॉस r हमें गिवन है। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि w इक्वल टू हाफ कर्ल f आना चाहिए और w हमें कांस्टेंट वेक्टर गिवन है। ठीक है, सो सबसे पहले f हमें w क्रॉस r गिवन है, इस रिलेशन का हम जो यूज़ करेंगे, w वेक्टर को हम ले लेते हैं w1i w2j w3k, जहाँ पे w1 w2 w3 ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि हमें दिया गया है कि w हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर है। ओके, वेक्टर r हम ले लेते हैं xi yj zk। हमें जो f की वैल्यू w क्रॉस r गिवन है, सो यहाँ से हम w क्रॉस r की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले w1 w2 w3 और x y z आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r। i इंटू w2z माइनस w3y माइनस j इंटू w1z माइनस w3x प्लस k इंटू w1y माइनस w2x। एक्सपेंड किया हमने इसको। इसके बाद जो वेक्टर f है वो हमें दिया गया है कि w क्रॉस r के इक्वल, यानी कि वेक्टर f की वैल्यू हमारे पास आ जाती है दिस। ओके, मुझे क्या प्रूव करना है कि w इक्वल टू हाफ कर्ल f आना चाहिए। सो मैं यहाँ से कर्ल f निकाल लेती हूँ, राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं हम। कर्ल f
कर्ल एफ का क्या मतलब है, डेल क्रॉस एफ फाइंड आउट करें हम, और डेल क्रॉस एफ इज आई जे के, डेल के कंपोनेंट करली वाई करली एक्स, करली वाई करली वाई, करली वाई करली जेड, और एफ के कंपोनेंट हमारे पास है W2Z माइनस W3Y माइनस ऑफ, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, मीन्स W3X माइनस W1Z, और जो लास्ट कंपोनेंट है W1Y माइनस W2X। ओके, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, I इंटू W करली वाई करली वाई, करली वाई करली वाई, W1Y माइनस W2X माइनस करली वाई करली Z, W3X माइनस W1Z माइनस J करली वाई करली एक्स इंटू W1Y माइनस W2X, और यहाँ से करली वाई करली Z माइनस करली वाई करली Z इंटू W2Z माइनस W3Y। ओके, ये हमारे जे जो आप एक्सपेंड करेंगे, सो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। फिर हम के लिए एक्सपेंड करते हैं इसको, प्लस के, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसको, प्लस के इंटू करली बाय करली एक्स, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस W3X माइनस W1Z माइनस ऑफ करली बाय करली वाई W2Z माइनस W3Y। ओके, सो ये हमने एक्सपेंड किया डिटर्मिनेंट। अब यहाँ से आपको डेरिवेटिव करना है। देखिए W1, W2, W3 ये टर्म्स तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली। सो यहाँ से अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 रहेगा, W1 बचेगा यहाँ से, बट इस टर्म का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y, x एज ए कॉन्स्टेंट, W ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, सो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहाँ से रहेगा W1, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से रहेगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू z, ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ से W1 नेगेटिव, नेगेटिव इज अ पॉजिटिव, सो W1 प्लस W1 2W1 इंटू आई। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 2W1 इंटू आई। नेक्स्ट टर्म सॉल्व कीजिए, माइनस यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको, ये टर्म 0, यहाँ से W2, एंड यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा माइनस W2। ओके, माइनस W2 यहाँ से, माइनस W2 यहाँ से, माइनस 2W2, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस बाहर था यहाँ पे, माइनस यहाँ से तो प्लस आ जाएगा 2W2J। इसी तरह से हम के लिए सॉल्व करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं डेरिवेटिव, सो यहाँ से W3 ये 0, विद रिस्पेक्ट टू y कीजिएगा, ये 0, यहाँ से माइनस y, माइनस माइनस इज अ प्लस, सॉरी माइनस W3, सो ये y का डेरिवेटिव 1, सो यहाँ से आ जाएगा प्लस 2W3K, 2W3K, 2 कॉमन ले ले, W1I, W2J, W3K, ये वैल्यू किसकी है, हमने यहाँ पे लिया था वेक्टर W। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे हमने यहाँ से सॉल्व किया था कर्ल F, यानी ये जो वैल्यू निकल रही है ये हमारे पास आई है कर्ल F वेक्टर की। इसको हम लिख सकते हैं W वेक्टर इक्वल टू हाफ, 2 को आप इधर लेके जाइए, कर्ल F। सो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो कि W इक्वल टू हाफ कर्ल F। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11th, प्रूव दैट कर्ल ऑफ A क्रॉस R बाई R क्यूब इक्वल टू दिस, जहाँ पे A आपको कांस्टेंट वेक्टर गिवन है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपकी बुक में स्टेटमेंट गिवन है, यहाँ पे ये R डार्क R लिखा हुआ है और ये लाइट R लिखा हुआ है, लेकिन इस पे एरो नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि A क्रॉस R डिवाइड बाई R क्यूब, बट ये थोड़ा सा डार्क है। ठीक है, बोर्ड जो आपको दिखेगा ये थोड़ा सा लाइट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये है आपके पास वेक्टर R, और ये जो R है ये है वेक्टर R का मैग्नीट्यूड। ये आपको बिल्कुल क्लियरली ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप इस R को भी, अगर ये एरो अगर मैं हटा देती हूँ सो ये R और इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। एक बात और भी समझिएगा कि अगर A क्रॉस R दिया गया है, यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच में क्रॉस ऑपरेशन है, इसका मतलब ये वेक्टर R ही आपको मिलेगा। ओके, R क्यूब है, दैट मीन्स ये इसका मैग्नीट्यूड, यानी दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, क्लियर, एंड दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ये आपको ध्यान में रखना है भाई।
चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमें दिया गया है कि कर्ल ए क्रॉस आर बाई आर क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कर्ल ए क्रॉस आर क्यूब, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कर्ल की इसका क्या मतलब होता है? डेल क्रॉस ए क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ओके, डेल क्रॉस, डेल की वैल्यू पुट करें, आई करली बाय करली एक्स, जे करली बाय करली वाई, के करली बाय करली जेड। अगर इसको आप डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे सो ये बहुत ज़्यादा लेंथी होएगा, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म से सॉल्व करते हैं, क्रॉस ए क्रॉस आर बाय आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करनी है। कैसे सॉल्व करें इसको? दिस इक्वल टू, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी इस टर्म के पास वेक्टर क्वांटिटी आई है, आई की क्रॉस प्रोडक्ट होगी इस टर्म के साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि अगर मैं इस क्रॉस को ओपन करती हूँ, आई क्रॉस करली बाय करली एक्स ए क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड, ए भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी ही है जो कि कांस्टेंट वेक्टर हमें दिया गया है आर क्यूब। क्लियर? इस तरह से आपको ओपन करना है, प्लस जे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस ऑपरेशन अप्लाई होगा क्योंकि हम इसको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई ओपन कर रहे हैं, क्रॉस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। करली बाय करली वाई, क्योंकि ये स्केलर टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकती है, ए क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। सेम तरीके से आप के लिए सॉल्व कीजिएगा, के क्रॉस करली बाय करली जेड ए क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। ओके, अब हम एक एक स्टेप को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मैं इसको सॉल्व करती हूँ और यहाँ पे वैल्यू निकालती हूँ मैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, करली बाय करली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी इसका डेरिवेटिव ए क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब, ठीक है। इसका डेरिवेटिव आप u इंटू वी मेथड से कीजिएगा, ज़्यादा इजी रहेगा। करली बाय करली एक्स ए क्रॉस आर, इसको मैं u ले लेती हूँ, इंटू 1 बाय आर क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं v ले लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे u एज इट इज़, ए क्रॉस आर एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव कीजिए। इसको आप आर एस टू पावर -3 लिखिएगा, -3 आर एस टू पावर -4, यानी ये आ जाएगा डिवाइड बाय आर एस टू पावर 4। ओके, प्लस आप इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, सो ये भी क्रॉस में है, ए एज इट इज़ करली आर बाय करली एक्स, और फिर करली ए बाय करली एक्स क्रॉस आर, यानी कि वेक्टर ए एज इट इज़। ध्यान से देखिएगा भाई, हमने इसको एज इट इज़ रखना है, इसका डेरिवेटिव करना है। अगर आप इस टर्म का डेरिवेटिव कर रहे हो सो ए क्रॉस करली आर बाय करली एक्स प्लस करली ए बाय करली एक्स क्रॉस वेक्टर आर, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, और 1 बाय आर क्यूब एज इट इज़। यहाँ पे एक स्टेप हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, यहाँ पे करली आर बाय करली किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हो? एक्स के, ये भी आएगा क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। पहले हमने आर का डेरिवेटिव किया, उसके बाद फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा आर का, ठीक है। सो करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू होती है आर बाय एक्स बाय आर। ओके, सो यहाँ पे हम एक्स बाय आर पुट करेंगे एंड दिस बिकम्स -3 बाय 3x हो जाएगा, बाय आर 4 यहाँ से, एक आर यहाँ से आएगा, आर एज टू पावर 5 ए क्रॉस आर, प्लस यहाँ पर देखिए भाई, मुझे करली ए बाय करली एक्स की वैल्यू, क्योंकि ए वेक्टर दिया गया है कांस्टेंट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ये स्टेप कंप्लीट खत्म। ए क्रॉस करली आर बाय करली एक्स, इसकी वैल्यू कैसे निकालिएगा? आर वेक्टर होता है एक्स आई वाई जे जेड के, और अगर इसकी वैल्यू मैं निकालती हूँ, डेरिवेटिव करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से आएगा केवल आई, एक्स का हो जाएगा 1, इन दोनों का 0, सो इसकी वैल्यू आएगी आई। यहाँ पे पुट करेंगे ए क्रॉस आई इंटू 1 बाय आर क्यूब, और ये टर्म कंप्लीट 0, ठीक है। सो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास करली बाय करली एक्स। इस स्टेप की आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इसको हम आई के साथ क्रॉस करते हैं, यहीं पे कर रही हूँ मैं आई क्रॉस दिस, यानी कि यहाँ पे करती हूँ मैं आई क्रॉस कंप्लीट स्टेप के साथ। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे? ये तो हो गई हमारे पास कांस्टेंट टर्म 3x बाय आर एज टू पावर 5, ठीक है। आई क्रॉस ए क्रॉस आर, ये हमारे पास वेक्टर टर्म है,
प्लस यहाँ से भी आप क्रॉस करिएगा आई क्रॉस आई इंटू 1/r क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आएगी वैल्यू। सो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम। आई क्रॉस, मैं एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखा रही हूँ वहाँ पे आपको। आई क्रॉस ए क्रॉस आर, सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकालिए। ये वैल्यू आप पढ़ चुके हो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर की प्रोडक्ट अगर हम यहाँ पे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू सी, ए डॉट सी इंटू बी, यानी कि यहाँ पे सी है आर, आई डॉट आर इंटू वैक्टर ए माइनस ए इंटू डॉट बी इंटू सी, यानी आई डॉट ए इंटू वैक्टर आर। ये सभी वेक्टर टर्म्स है। ओके, और इसको अगर हम सॉल्व करें, आई डॉट आर की वैल्यू क्या रहेगी, इसके साथ आप आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिए, सिर्फ यहाँ से एक्स आएगा, है ना, एक्स ए माइनस आई डॉट ए अगर हम यहाँ पे करते हैं, या तो आप इसको आई डॉट ए ही रखिए, चलो इसको आई डॉट ए ही रख लेते हैं अभी हम। और इसके बाद हमें सॉल्व करना है आई क्रॉस आई, यहाँ पे भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आई डॉट आई इंटू ए माइनस आई डॉट ए इंटू आई। ठीक है, सो ये आई डॉट आई इज 1, यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए माइनस आई डॉट ए, इसको भी आप अभी एज इट इज़ रखिए, इंटू आई आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिएगा, और ये जो वैल्यू आएगी ये सिर्फ हमारे पास फर्स्ट स्टेप की आएगी, दिस स्टेप। ओके, सो इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसको मैं सेकंड इक्वेशन ले लेती हूँ। सो ये वैल्यू जो हमारे पास चल रही है फर्स्ट ब्रैकेट की, यानी कि ये जो वैल्यू है आई क्रॉस करली वाई करली एक्स ए क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब, दिस इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम, यानी कि 3x बाई आर इज टू पावर 5, इसको मल्टीप्लाई करना है, इस स्टेप को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x बाई आर इज टू पावर 5 से, और इस स्टेप को मल्टीप्लाई करना है 1/r क्यूब से, 1/r क्यूब से। ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। इसके आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आएगा माइनस 3x स्क्वायर, एक x यहाँ से एक x यहाँ से, डिवाइड बाई आर इज टू पावर 5 वेक्टर ए। ओके, और फिर इस स्टेप की इस टर्म की आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सो x इंटू आई हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 3/r इज टू पावर 5x इंटू यहाँ पे आई वेक्टर डॉट ए इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही आप इसके साथ कीजिएगा मल्टीप्लाई 1/r क्यूब इंटू वेक्टर ए माइनस 1/r क्यूब आई डॉट ए इंटू वेक्टर आई। ठीक है, सो ये वैल्यू एक स्टेप की आती है। अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y इसकी आप फाइंड आउट करेंगे, सो जहाँ पे x है वहाँ पे y में चेंज हो जाएगा, दिस इज़ y यहाँ पे बाकी सारा सेम रहेगा, केवल x के प्लेस पे y और i के प्लेस पे यहाँ पे j चेंज करना है आपको। ठीक है, सो जैसे आप, अगर मैं इसको समेशन में लिख देती हूँ, इसका मतलब ये है कि आप तीनों टर्म्स की वैल्यू निकाल रहे हो, उसको आपने ऐड कर दिया है। और अगर इसको हम ओपन करेंगे, सो फर्स्ट टर्म आएगी माइनस 3x स्क्वायर बाई आर इज टू पावर 5 वेक्टर ए माइनस 3y स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म के लिए, यानी इस टर्म के लिए जो पहली टर्म आएगी सॉल्व करके वो आएगी y में, वेक्टर ए माइनस 3z स्क्वायर बाई वेक्टर आर इज टू पावर 5 इंटू वेक्टर ए। ठीक है, ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म का समेशन। फिर आप नेक्स्ट का करिएगा, यहाँ पे 3/r इज टू पावर 5, यहाँ पे आएगा भाई xi, ये आप कॉमन ले सकते हैं, वेक्टर आर भी कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से आ जाएगा xi डॉट ए प्लस वाई जे डॉट ए प्लस जेड के डॉट वेक्टर ए इंटू वेक्टर आर। पहले हमने xi डॉट ए फर्स्ट स्टेप के लिए, y j z k, बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से थर्ड स्टेप 1/r क्यूब प्लस का है, ये एक बार इसके साथ आया है, फिर नेक्स्ट के साथ आएगा, फिर नेक्स्ट के साथ, ये आ जाएगा 3 टाइम। ओके, एंड नेक्स्ट इज अ माइनस 1/r क्यूब आई डॉट ए, यहाँ पे आई है हमारे पास, नेक्स्ट में j आएगा,
यानी कि ये आ जाएगा दिस, माइनस कॉमन ले लिया हमने, j प्लस ऑफ j डॉट a इंटू जे प्लस k डॉट a इंटू के। ये सभी स्टेप्स की वैल्यू आ जाएंगी, यानी कि इसको आपको समेशन में लिख लेना है। समेशन का ये मतलब होता है जो वैल्यू आपने इसकी फाइंड आउट की है, ऐड इसकी की है और इसके भी एडिशन में, यानी तीनों वैल्यूज़ हमारे पास एडिशन में रहेंगी। हमने पहले के लिए x था, दूसरे के लिए y हो जाएगा और तीसरी टर्म के लिए जो विद रिस्पेक्ट टू z है वहाँ पे z हो जाएगा। ठीक है, सो इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। लास्ट स्टेप को सॉल्व कीजिएगा, हमारे पास आ जाएगा दिस। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, सॉल्व करना है लास्ट स्टेप। सो ये आपके पास एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज 3.5 कर्ल जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लैप्लासियन ऑपरेटर एंड हार्मोनिक फंक्शन पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। इसी के अगर एग्जाम ऑप्शनल आने वाले हैं, अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएंगे, उनके लिए आपको डेफिनेशंस क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बेसिक आप जरूर पढ़िएगा। जितनी भी डेफिनेशन आती है, जैसे इरोटेशनल क्या होता है, सोलिनॉइडल वेक्टर क्या होता है, इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करना आ जाएंगी। शॉर्ट क्वेश्चंस जो जितने बन सकते हैं आप उन सबको ट्राई कीजिएगा। साथ साथ मैं अभी आपको बताते भी जाऊंगी कि कौन सा आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें तैयार करना है। तो इसको ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।